नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो लियो आप अपने जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, यानी कि जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या जिनसे आपने शादी की है, उनके लिए आपकी एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे हम उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। और ये जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जो है अपनी रीडिंग से अलग है। तो ये आप रीडिंग के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर मैच नहीं होता तो परेशान मत होइएगा, या उसे आप जो है छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो की करंट फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए, लियो की करंट फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। आगे बढ़ने में उन्हें कामयाबी मिलेगी और रिश्ता पहले की तरह हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। शायद आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं। चाहे आपने उन्हें दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन उन्हें इस रिश्ते को एक मौका, एक आखिरी मौका, आखिरी चांस देना ही चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं ताकि इस नेगेटिव एनर्जी से वो रिमूव कर सकें और समय के साथ, वक्त के साथ एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें। उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो लव रिलेशन में है आगे जाकर ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, तो कामयाब हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि लोग इसे फॉलो करेंगे और रिश्ता खुशहाल होगा। क्योंकि जो ये पर्सन है ये काफ़ी जो है काफ़ी अथॉरिटी वाला, काफ़ी पावर वाला, काफ़ी अच्छी समझ वाला पर्सन हो सकता है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सिचुएशन में बने रहना चाहिए और इस रिश्ते को एक आखिरी मौका, एक आखिरी चांस देना ही चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते को एक चांस, एक मौका मिलना ही चाहिए, वो डिजर्व करता है। तो इसीलिए आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आप इसमें अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है, जो आपके साथ कनेक्ट है,
या लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, तो वो दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति क्या करंट एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है। लियो के पर्सन की लियो के प्रति क्या फीलिंग्स है, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं, वो उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए वो ये भी हो सकता है कि उनको ये लग सकता है कि उनके पार्टनर जो है किसी और के साथ प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, किसी और के साथ जुड़े हुए भी हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन पास्ट वाली चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, दिल और दिमाग से निकाल देते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानियों को बढ़ावा देने के, अगर चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो चीज़ें इजी और आसान होंगी, और जो तो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका छटना होगा, और रिश्ता आगे बढ़ेगा तो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी आगे जाकर परेशानी नहीं आएगी, कोई भी बाधा रुकावट नहीं आएगी, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है, वो जो है, जो भी इस रिश्ते में परेशानियां चली हुई थी, जिस रिश्ते को लेकर वो अपने ईगो में बैठे हुए थे, अपने अहम में बैठे हुए थे, तो उनको लग रहा है कि उन्हें जो है अपने अहम को, अपनी ईगो को छोड़कर उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही है। क्योंकि अगर वो उसी में उलझे रहे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ अगर क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स, उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, और रिश्ते इजी और आसान होगा, और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द हायरोफेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर काफ़ी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है इसमें, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप छिपा रहे हैं, दोनों को ही लग रहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई राज है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, चीज़ों को छिपाने में लगे रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के हेरा फेरी, धोखाधड़ी करने के, जो है स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें, और एक चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, या किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस रिश्ते, तो उनका वेट और इंतजार मत कीजिए, इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। लेकिन जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, या किसी की मदद या हेल्प लें, और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, और ये सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो आपने झूठ बोला है, एक दूसरे के साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी की है, तो वहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आप इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि ये जो भी पर्सन है काफ़ी आध्यात्मिक हैं, अपने ओहदे में रहकर ही वो
लव इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने लव मैरिज की है या करने का सोच रहे हैं या झूठ फरेब का सहारा लिया है, झूठ बोलकर रिश्ते में आए हैं, तो वहाँ जो है आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। या तो आप अगर लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्ते की तरफ जाइए, या फिर बिल्कुल एकदम चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। चाहे रास्ता लंबा हो, समय लगे, वक्त लगे, लेकिन सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, बातचीत कीजिए। क्योंकि जब आप खुद क्लियर होंगे, क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहे, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन बातें कीजिए, या फिर जो है गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर करेंगे, जो आपके इमोशंस समझते हैं, जो इस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, तो उन लोगों से बातचीत कीजिए, ताकि ये रिश्ता फिर से चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। पहले खुद को स्टेबल करना है, प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करनी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। खुशियां आ सकती हैं इस रिश्ते में, सक्सेस मिल सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने सब माइंड से सोचिए, दिल और दिमाग से सोचिए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से सोच लिया है, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर आप देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल लीजिए और वीडियो को ओपन कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन रीडिंग से बिल्कुल अलग है, जनरल है, तो आप हर किसी पर मैच नहीं कर सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर लीजिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और पर मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो इसका हल और समाधान मिल सकता है, आपके हक में रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अभी काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी वक्त लग सकता है। किसी के लिए कुछ सप्ताह का, महीने का समय लग सकता है, लेकिन साल भर का भी समय या वक्त भी लग सकता है चीज़ें, रिश्ते को पॉजिटिव होने में, रिश्ते को आगे बढ़ने में। और या फिर जो है ये कह सकते हैं कि या तो आप सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, या फिर जो है धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट लगाते रहिए। वक्त के साथ चीज़ें आपकी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जो जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फल मिलेगा और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो जिससे आपको शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको जो है अपनी एनर्जी डालते जाना है, अपने एफर्ट लगाते जाना है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि साल के अंदर अंदर ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, जैसा आप चाहते हैं। जो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो
वो भी हो सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।